नेता नहीं है जो पप्पू यादव की तरह से गरीबों की मदद करता है। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं बख्श छोड़ेंगे नहीं, पूरी संपत्ति जब्त करेंगे, पप्पू यादव का कानून अपना काम करेगी। देखिए, कानून अपना काम करे, लेकिन अगर कहीं दोषी पप्पू यादव को पाओगे तब ना। पप्पू यादव से ये पूरी बिहार की सरकार डर रही है, क्योंकि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कोई एक भी रुपया नहीं कमाया है। आप जाइए उनके घर पर, दिल्ली के घर पर देखिए, तो गरीब, सैकड़ों गरीब पड़े रहते हैं। उनकी दवा दारू की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था सारा पप्पू यादव करते हैं। अब पप्पू यादव किसी के कृपा पर सांसद नहीं है। पप्पू यादव न भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर है, और मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न कांग्रेस पार्टी के कृपा पर हैं। वो निर्दल चुनाव जीत करके आते हैं। अगर उनकी स्थिति मजबूत न होती, गरीबों के रहनुमा न होते, गरीबों के प्रति उनकी हमदर्दी न होती, तो गरीबों की हमदर्दी पप्पू यादव के साथ कैसे होती है। सर, नीट छात्रा पे तो आप लोग भी सियासत कर रहे हैं, ना राजनीति कर रहे हैं, ना राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी जी गई, न तेजस्वी यादव जी गए, तो विपक्ष भी तो कम से कम जो खामोश है ना उस बच्ची के साथ। देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांग कर रहा है ना, ठीक है, वो निर्वाचित हैं। एक रिटायर्ड IPS या और लोग मांग कर, ऐसी बात नहीं है, और लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की के परिवार के घर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर दबाव, मानसिक दबाव डाला जा रहा है कि आप केस विड्रा कर लो, आप कोई चीज़ न करो। क्यों? यदि नीट छात्रा के परिवार के प्रति आपकी हमदर्दी होती, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो अपने खर्चे से CCTV कैमरा अपने घर पर लगवाए हैं। सुना नहीं, ये हकीकत खबरें हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं, परिवार को धमकी मिल रही है, अपने खर्च पे CCTV पूरा लगाया गया है चारों तरफ से। ये मतलब मजाक ही है क्या कानून व्यवस्था में? निश्चित रूप से। अब आप बताइए, जिसके बेटी की हत्या होती है उसी परिवार को धमकाया जाता है, हड़काया जाता है, दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। यह किस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं उस पर मुख्यमंत्री का भी दबाव है, गृह मंत्री का भी दबाव है, और इस केस को लिंगर करने की पूरी मंशा बिहार के मुख्यमंत्री का है। आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश के बेटे निशांत कुमार को अगर गिरफ्तार कर लेती है या फिर हिरासत में डाल देती तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? कौन मुख्य खेल है वो मास्टरमाइंड निकल जाएगा? निश्चित रूप से यदि गिरफ्तारी होती है तो और कितने लोग उसमें शामिल हैं उसकी कलई खुल जाएगी। केवल मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का बेटा निशांत कुमार आज गिरफ्तार हो जाए तो देखिए कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, और निशांत खुद कबूल करेगा। तो नीतीश कुमार इतने भी बेईमान तो नहीं है, उनके बेटे का नाम आता तो जेल भिजवा ही देते ना। इतने बड़े ईमानदार भी तो नहीं हैं। ईमानदार होते तो यदि उनका बेटा उसमें शामिल होता तो आप बता देते कि हाँ भाई इसकी गिरफ्तारी करो, हमारे शासन पर ये आरोप लग रहा है कि हम अपने बेटे का पक्ष ले रहे हैं। तो बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है, सम्राट चौधरी के कानून पे भरोसा नहीं है, आपको CBI की जांच पे भरोसा नहीं है, तो परिवार करे तो क्या? नहीं, देखिए CBI का मामला तो अलग है। आप बिहार की सरकार कितनी नपुंसक हो चुकी है, कितनी लापरवाही बरत रही है, मुख्यमंत्री कितना अपने को असहाय और कमज़ोर समझ रहे हैं कि एक छोटी सी नीट की छात्रा की हत्या का पर्दाफाश आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत बड़ा केस नहीं है बिहार सरकार के लिए, बहुत बड़े चीज़ों का पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन एक नीट की छात्रा की हत्या में चूंकि आपका बेटा शामिल है, इसीलिए दूध का दूध पानी का पानी अलग करवाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने CBI को केस सौंप दिया है। आप क्या कर रहे हो? आपका गृह मंत्री क्या कर रहा है? लोगों के मकान और दुकान को तोड़ने के लिए आपका गृह मंत्री है, लोगों के रोजगार को खाने के लिए आपका मंत्री है। आप रोजी और रोटी दे नहीं पाते हैं, इसके लिए आपकी सरकार है। गरीबों को आंसू पोंछने आप नहीं पाते हो, इसके लिए आपकी सरकार है। नीट की छात्रा की हत्या की जानकारी आपको तत्काल करनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? क्या कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, पटना कोर्ट जाए, या फिर विश्वास किया जाए CBI जांच पर? अब तो उस परिवार को निश्चित रूप से न्यायालय का शरण लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की लीपापोती जरूर रहेगी, क्योंकि सरकार के मुखिया का बेटा उसमें शामिल है,
कई प्रभावशाली राजनीतिक लोग उसमें शामिल हैं। नीयत अगर साफ होती तो बिहार के मुख्यमंत्री अपने स्तर से अपने डीजीपी से कहते कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए और जिसका भी नाम आ रहा है उसकी गिरफ्तारी करो, चाहे क्यों न मेरा ही बेटा हो। तब माना जाता कि वहाँ का मुख्यमंत्री निष्पक्ष है, न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको।